हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर। काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि मैम आप हर बार कहते रहते हो टेक आउट टाइम फॉर प्लानिंग योर एसे, लिखने से पहले 5-7 मिनट प्लानिंग को दो, प्लान करो, ये करो, वो करो, लेकिन इसमें प्लान करना क्या है? व्हाट शुड वी लुक एट बिफोर राइटिंग द एसे? तो ऐसे लिखने से पहले जो है प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो प्लानिंग जो है वो 4 पैरामीटर्स पे आपने करनी है या फिर आपने 4 पॉइंटर्स के ऊपर करनी है ऐसे लिखने से पहले। अब होता क्या है, जब भी हम ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं विदाउट प्लानिंग, व्हाट हैपेंस इज कि इन द मिडल ऑफ द ऐसे हमें लगता है कि नहीं, मुझे ऑपोजिट बात करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे तो लिख लिया, लेकिन अब मैं इसके आगे कंटिन्यू कैसे करूँ? आई डोंट हैव एनी पॉइंट्स टू राइट। या फिर हमें ये लगता है कि ये तो सारा गलत ही लिख दिया है। तो उस टाइम पे इतना हमारे पास जो है एडिक्वेट टाइम नहीं होता है कि हम ऐसे दोबारा इरेज करके सारा और दोबारा से लिखें। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ उतना ही टाइम है कि हम एक ही बारे में अपना ऐसे अच्छी तरह से लिख लें। और साथ ही साथ अगर हम इरेज भी करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? इरेज करने के टाइम पे कई बार हम बहुत ही जल्दी जल्दी इरेज कर देते तो शीट भी फट सकती है, दोबारा नहीं मिलेगी, हमारा जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर बाय चांस हमने इरेज सही से कर भी लिया तो हमारे स्टिल वो पेंसिल की मार्किंग्स रह जाती हैं जो हमने पहले लिखा होता है। तो वो पूरा ऐसे जो है, जो हमारी राइटिंग की शीट है, बहुत ही अनटाइडी हो जाती है और पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसी हैंड राइटिंग अगर होगी तो डेफिनेटली एग्जामिनर क्या ही पढ़ेगा और क्या ही स्कोर देगा। इसीलिए प्लानिंग करना विद बिफोर राइटिंग ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपको टाइमिंग का तो ऑलमोस्ट मैं अपनी हर वीडियो में बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम है वो है 40 मिनट्स। अब इन 40 मिनट्स को हमने इस तरह से प्लान करना है कि हमारी जो पूरी राइटिंग है वो पूरे अच्छे टाइम पे ख़त्म हो, हमें कोई भी डाउट ना रहे मन में, बिकॉज डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपका ऐसे लिखते हुए डाउट रह गया, अब क्या है, हमारा जो एग्ज़ाम का प्लेटफॉर्म है वो चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, हमेशा लिसनिंग पहले, रीडिंग बाद में, थर्ड टाइम पे राइटिंग होती थी। अभी वो हैफजार्डली कोई भी टेस्ट मॉड्यूल पहले ले लेते हैं, या तो वो राइटिंग ले लेंगे या रीडिंग ले लेंगे या फिर लिसनिंग ले लेंगे। तो हमें ये नहीं पता है कि राइटिंग पहले आएगी, सेकंड आएगी या थर्ड आएगी। इसीलिए अगर मान लो राइटिंग जो है वो खराब हो गई, मन में डाउट रह गया, उसके बाद वाला मॉड्यूल तो समझो रह ही गया। क्योंकि ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है, हम आने वाली चीज के बारे में एक्साइटमेंट होने की बजाय जो चीज बीत गई है और सही नहीं हुई है हम उस पर स्ट्रेस रखते हैं, जबकि वो गलत बात है। हमें आगे देखना चाहिए। यस, तो वो हम उस एग्जाम पॉइंट पे नहीं कवर कर सकते बिकॉज ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है। इसीलिए 40 मिनट्स को एडिक्वेटली यूज करना है और अच्छे से परफॉर्म करना है, ताकि अगला एक जो मॉड्यूल है वो अच्छे से हमारा अटेम्प्ट हो जाए। तो यहाँ करना क्या है, 40 मिनट्स में से पहले हमने 5 मिनट्स निकाल लेने हैं प्लानिंग करने के लिए, हमने 30 मिनट्स देने हैं ऐसे को लिखने के लिए, और जो लास्ट के 5 मिनट्स हैं वो हमने निकालने हैं अपनी रीचेकिंग के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पहले के 5 मिनट हैं और बाद के 5 मिनट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले के 5 मिनट में हमें पता चल जाएगा लिखना क्या है, बाद वाले 5 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्पेलिंग्स मिस्टेक कहाँ पे हैं और ग्रामेटिकल एरर्स कहाँ पे किए हैं। जो माइनर स्पेलिंग्स और माइनर ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो हम खुद ही चेक कर सकते हैं। मेजर के लिए तो वी हैव ऑलरेडी पेड द आईएलटीएस डिपार्टमेंट की, चेक करके दे दो और स्कोर दे दो। लेकिन अब ये जो 5 मिनट्स की प्लानिंग है ये कैसे करनी है, यहाँ पे क्या लिखना है। यूजुअली ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं उनमें हमें ये समझ नहीं आता है कि हमें यहाँ पे एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहिए और वी शुड गो टुवर्ड्स द नेगेटिव पार्ट और डिसएग्रीमेंट पार्ट एंड वाइस वर्सा। Or you can also say whether we should write more advantages of this or less of disadvantages. Now, this platform or this planning is for agreement, disagreement, positive, negative, discuss both sides, give opinion, and also for advantages, disadvantages. If you're going for causes, effects, and solutions, then positive, negative will change to causes, effects. Why that's fair, unfair will go for solution for that. Now,
looking at these 4 points, whenever you are planning, अपनी शीट पे ऐसे 4 पॉइंट्स लिख लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फेयर, अनफेयर। अब पॉजिटिव में आपने जैसे हमने देख सकते हैं कि हम अगर बात कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन, वी कैन से एजुकेटिंग द यंग इज मोर प्रेफरेबल दैन एजुकेटिंग द पीपल एट देयर टीन्स। तो ये हमेशा डिबेटेबल टॉपिक रहता है कि बच्चों को अर्ली एज से शुरू करना चाहिए या फिर थोड़ी ओल्डर एज से एजुकेशन शुरू करनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टार्टिंग टू लर्न अर्ली, negative consequences of starting to learn early. Why is it fair to teach a child at an early age? Why is it unfair to teach a child at an early age? तो ये हमारे पास जो 4 पैरामीटर्स हैं, आप इनके बारे में डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद जो है हम अपना ऐसे लिखना शुरू करेंगे। अगर हमने अपने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस सभी लिख लिए कि हाँ ये पॉजिटिविटी है, अगर बच्चे को छोटी एज में पढ़ाएंगे तो उसका ये फायदा होगा, नेगेटिव बच्चे को छोटी एज में पढ़ाएंगे तो उसका ये नेगेटिव हो जाएगा, फेयर इसलिए है, अनफेयर इसलिए है। तो जब हमारे पास सारे पॉइंटर्स हैं, इससे 2 फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा ये हो रहा है कि हमें पता है हमारा जो ऐसे है वो हमने कौन सी साइड पे ज्यादा लिखना है। अगर पॉजिटिव के पॉइंट ज्यादा निकल के आ रहे हैं, फेयरनेस के पॉइंट ज्यादा निकल के आ रहे हैं, तो हम डेफिनेटली एग्रीमेंट ज्यादा देंगे। नेगेटिव और अनफेयर पॉइंट ज्यादा निकल के आ रहे हैं तो हम डिसएग्रीमेंट ज्यादा देंगे। तो इससे हमारे पास वेटेज आ जाएगी कि हमने पॉजिटिव साइड ज्यादा लिखनी है या नेगेटिव साइड। तो ये हमारी प्लानिंग इज डन। अब इस पॉइंट पे हमें ये नहीं सोचना है कि 2 पैराग्राफ कौन से बनाने हैं, एक कौन सा बनाना है, या फिर अगर एक लिख लिया है तो अगला कौन सा लिखें, सेम लिखें या ऑपोजिट लिखें। तो ये चीज आप वहां पे एनालाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंक्लूजन भी। अब जब हमने ये ऑलरेडी ये चीज बना ली होगी, पहले ही माइंडसेट रेडी है कि इसको कौन सी साइड पे ज्यादा लिखना है, तो हमारे लिए थीसिस बनाना भी इजी हो गया। अब क्या होता है जब हमारे पास अपना पैरामीटर्स ही नहीं है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि कौन से पैराग्राफ पॉइंट्स कितने लिखने हैं, उससे हमारी थीसिस भी गलत हो जाती है। थीसिस गलत होने की वजह से क्या है, हमारा सारा ऐसे बिगड़ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पहले प्लानिंग करो, ताकि बाद में इरेज करके शीट ना वेस्ट करनी पड़े। बिकॉज एक बार शीट वेस्ट हो गई, दोबारा नेक्स्ट जो आपको मेन शीट है वो नहीं मिलेगी, नेक्स्ट आपको जरूर मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि अपना ऐसे सबमिट करने से पहले, पूरी राइटिंग शीट सबमिट करने से पहले टास्क 1 टास्क 2 की रीचेकिंग जरूर कर लो। बिकॉज अगर रीचेकिंग नहीं करोगे तो मन में डाउट रहेगा और बाकी जो हमारे मॉड्यूल्स है वो भी सारे खराब हो जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर टू रीचेक योर ऐसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लानिंग समझ आई हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी क्वेरीज और डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं आपके सारी क्वेरीज को आंसर कर सकूं और उनके ऊपर वीडियो बना सकूं। जिन फ्रेंड्स को आपके टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट बेल आइकन।